अब जिसको लहसुन चाहिए होगा तो वो कृपया मेरे से संपर्क करें भाई। सास तो तुझे बहुत प्यार करती है। हाँ तो सास, अरे दूसरों की सास छुपी हुई है। अभी तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं लहसुन के बागान में आ गई होंगी भाई। बिजनेस के टाइम पे बिजनेस संभालना है और खेती बाड़ी के काम के टाइम पे खेती बाड़ी का काम करना है। जब हम इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत का ऐसा फल मिलता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। पेट्रोल डीजल बंद हो गया तो क्या होगा फिर? तब कुछ नहीं करना है, 2 बैल की जोड़ी रखनी है सीधी। हाँ सही बोला। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी टाइम करीब 3 बज चुके हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। तो आज इन पहाड़ों का मौसम देखिए, बड़ा सुहावना सा है। अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और धूप के साथ साथ ना बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवाएं भी महसूस हो रही हैं। बाकी अभी देखिए भाई, ठीक सामने केदारनाथ की साइड से काले काले बादल छा गए हैं। क्या पता रात को यहाँ कल की तरह झमाझम बारिश हो जाए। तो कल हमारे त्रिवेणीनारायण गांव में ना इतनी भयंकर बारिश हुई रात के टाइम पे कि बारिश के साथ साथ ना बहुत ही भयंकर ओले भी गिरे और ऐसे में ना फसलों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है ओले गिरने की वजह से। अब आजकल हम सोनप्रयाग से घर आए अपने खेती बाड़ी का काम पूरा करने के लिए। आज सुबह के टाइम पे हम दीदी के खेत में गए थे मोया लगाने के लिए और अभी है मेरे खेतों की बारी, तो मैं भी फटाफट से अपनी खेती बाड़ी का काम पूरा कर देती हूँ। और साथ ही यहाँ किचन गार्डन में भी आज बहुत सारा काम है, तो किचन गार्डन का काम तो थोड़ी देर में निपटाएंगे। एक बार चलते हैं नीचे वाले खेत में, वहाँ पर ना एक खेत में थोड़ा बहुत हल लगानी है। तो आज हम अपने खेतों में मशीन के द्वारा हल लगाने वाले हैं और मशीन को लाने ले जाने में भी ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। साथ ही यहाँ पे इसके ब्लेड वगैरह भी रखे हुए हैं और एक ब्लेड ना बहुत ज़्यादा भारी है भाई। अब पहाड़ों में तो कोई भी काम आसान नहीं होते हैं भाई। अब फटाफट से चलते हैं खेतों की ओर। अब मशीन को खेत में ले जाना है तो यहाँ पे एक बार जो खेत की दीवार है ना उसको निकालना पड़ेगा। दीवार वैसे उतनी अच्छी नहीं थी, पत्थर ऐसे ही रखे हुए हैं। यहाँ से मशीन के जाने के लिए जगह बना देंगे। तो अभी यहाँ पे अभिजीत मशीन पे ब्लेड फिट करने लग गया है, तभी यहाँ पे हल लग पाएगी। और इस खेत में ना हमको सिर्फ आधे तक ही हल लगानी है। और साथ ही खेत के नीचे की साइड देखिए भाई, कंडाली काफ़ी बड़ी हो गई है तो इसको भी पूरा काटना पड़ेगा। अब अभी अभिजीत तो लगा हुआ है खेत में हल लगाने पे। और कुछ टाइम पहले ना मैंने यहाँ पे कुछ कद्दू के बीज बोए थे, तो यहाँ पे देखिए भाई कद्दू के बीज भी काफ़ी अच्छी तरह से उग के आ रखे हैं। ये देखिए छोटे छोटे पौधे आ रखे हैं। तो यहाँ साइड से ये खरपतवार को हटाना पड़ेगा। जहाँ देखो ये खरपतवार पता नहीं कहाँ से होती है भाई। ये देखिए यहाँ पे बो रखे थे कद्दू के बीज, कुछ तो यहाँ पे है और कुछ मैंने इस साइड से भी बोए हुए थे। तो यहाँ पे भी 1-2 पौधे नज़र आ रहे हैं भाई, लेकिन इनके आगे पीछे भी बिल्कुल खरपतवार हो रखी है। ये देखिए, तो ये खरपतवार को हटाना ही पड़ेगा। तो आजकल सभी लोग लगे हुए हैं अपनी खेती बाड़ी के काम पे। और हमारे यहाँ ना मई जून के टाइम पे और अगस्त सितंबर के टाइम पे ना महिलाओं पे बहुत ही ज़्यादा आफत आती है, क्योंकि मई जून के टाइम पे तो गुड़ाई का काम होता है खेतों में और अगस्त सितंबर के टाइम पे न्यार की कटाई का काम होता है। साथ ही अभी अभिजीत ने देखिए भाई इतनी हल लगा दी है, यहाँ पे बीच से एक रेखा खींच ली है, क्योंकि इससे इधर साइड मैंने भट्ट बोए हुए हैं। अब यहाँ से उस साइड हम राजमा बोएंगे। अब हल लगी रही थी कि तभी पता नहीं क्या हो गया मशीन को, मशीन अचानक से बंद हो गई। यहाँ पे पेट्रोल खत्म हो गया। हो गया? अरे पहले ही पेट्रोल नहीं मिल रहा, अब मशीन में भी पेट्रोल खत्म हो गया। वैसे थोड़ा बहुत बैकअप है हमारे पास। चलो ठीक है, चाचा का फोन आ गया। अच्छा तो घर पे भी थोड़ा बहुत पेट्रोल बचा हुआ था। अभिजीत अब इतने ही पेट्रोल में हल लगानी है खेत में। अब ये हो गया ना, बूंद बूंद से घड़ा भरना पड़ेगा। हाँ वाला सीन हो गया। बूंद बूंद में खेत में हल लगानी पड़ेगी। हाँ, चेंज हो गया। वही तो अब मैं तो वही सोच रही हूँ, कभी अगर सच में पेट्रोल डीजल बंद हो गया
तो क्या होगा फिर तब? कुछ नहीं करना है, 2 बैल की जोड़ी रखनी है सीधी। हाँ सही बोला, पेट्रोल डीजल बंद हो जाएगा, फिर मशीनें भी बंद हो जाएंगी, तब रखने हैं हमने बैल। 2 बैल पालने हैं, एक हीरा और एक मोती। एक बूंद भी मत गिराना, ठीक है? बूंद बूंद से खेत में हल लगानी है। हाँ। तो मशीन से हल लगाने में भी ना काफ़ी ज़्यादा आफत आ रही है, और ये मशीन ना पूरी वाइब्रेट हो रही है, तो हाथों पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। तभी तो बोलते हैं कि पहाड़ों में कोई भी काम आसान नहीं है भाई, सब काम बहुत टफ है। अब पहाड़ में रहना है तो सब काम सीखना पड़ेगा। बिजनेस के टाइम पे बिजनेस संभालना है, और खेती बाड़ी के काम के टाइम पे खेती बाड़ी का काम करना है। तो यहाँ खेत में हल लगा के भी कंप्लीट कर लिया है, और इस खेत में इस टाइम पे बहुत ही बढ़िया हल लगी, काफ़ी गहरी हल लगी हुई है। साथ ही अभी यहाँ पे अभिजीत ने मशीन के ब्लेड निकाल दिए हैं, और अब यहाँ पे है टायर लगाने की तैयारी, लेकिन मशीन तो मिट्टी के अंदर डूब गई। हाँ चलो, अब एक साइड से मैं उठा देती हूँ उसको। अगर मैदानी क्षेत्र होता तो मशीन को ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये तो बिल्कुल सीढ़ी नुमा खेत हैं, तो इनमें थोड़ी बहुत दिक्कत तो होती ही है भाई। तो खेत से घर आने के बाद आराम भी किसने करना, अभी मैं सीधे आ गई हूँ अपने किचन गार्डन में, क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने किचन गार्डन में जो लहसुन बोई थी वो भी अच्छी तरह से पक चुकी है। यहाँ पे देखिए पूरी लहसुन नीचे ढह गई है, इसका मतलब है कि इसको निकालने का टाइम हो गया है। तो आज यहाँ पे लहसुन को भी निकाल देंगे। तो ये देखिए जी, थोड़ा बहुत ही लहसुन मैंने निकाली अभी, और लहसुन काफ़ी बढ़िया हो रखी है, काफ़ी मोटे मोटे दाने हो रखे हैं लहसुन पे भी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कभी कभी लहसुन निकालते टाइम ऐसा स्कैम भी हो जाता है भाई। ये देखो, सिर्फ लहसुन का ये पौधा आया हाथ में, लहसुन ज़मीन के अंदर ही रह गई भाई। अब यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे थी लहसुन। अच्छा मिल गई, ये देखो यहाँ पे छुपी हुई थी लहसुन। छुपी नहीं, मैंने कुदाल से ढंग से नहीं निकाली। ये देखो, ये है जी लहसुन। तो लगभग इतनी लहसुन तो मैंने निकाल दी है, और अभी यहाँ पे दीदी भी आ गई है मेरी हेल्प करने के लिए। मलखुनी लेकर आई, मैंने सोचा कि ऊपर ले जाएंगे ना, अच्छा, तो मलखुनी में आसानी होगी ले जाने में। हाँ बिल्कुल सही सोचा आपने। कुदाल भी लेकर आई, देखो कुदाल का नोक ऐसे टेढ़ा हो गया आज। वही तो, चलो भाई दोनों मिल बांट के काम करेंगे तो काम करने में भी आसानी होगी, एक पे ज्यादा नहीं बीतेगी ना। हाँ तो ऐसे होता है। हाँ, आज वैसे भी बहुत भागा दौड़ी हो गई। कोई बात नहीं होती। कभी कभी हो जाता है खेती बाड़ी के काम में ऐसा भी। दीदी कैसे निकल रही है लहसुन? लहसुन तो अच्छी निकल रही है, हाँ। लेकिन एक लहसुन छिद गई यार। अब इनको अलग रखना पड़ेगा, इनको अलग से सुखाना पड़ेगा, अच्छा? वरना और लहसुन भी खराब हो जाएगी। है ऐसे होता है? ऐसे होता है भाई। अब मैंने तो यहाँ 50 लहसुन छिद दी ना, ये देखो। खराब होती है। अरे मेरे को पता ही नहीं था ऐसा भी होता है। कोई नहीं, धीरे धीरे पता चली जाएगा सब चीज़, खेती बाड़ी का काम। पहले हम इतना नहीं करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे सारा काम करने लग गए हैं। मायके पे तो पता ही नहीं चलता था कि लहसुन कब बो रहे, कब निकाल रहे, राजमा कब लगा रहे, कब निकाल रहे। तो चलिए जी, यहाँ सगवड़े से हमने लगभग सारी लहसुन निकाल दी है, और अभी इसको एक जगह पे इकट्ठा करके रख देते हैं, तभी तो हमको पता चलेगा कि कितनी लहसुन हो रखी है। वैसे लहसुन काफ़ी बढ़िया हुई है, मेहनत बहुत रंग लाई भाई। दाने भी काफ़ी बढ़िया हो रखे हैं लहसुन पे। और ये देखिए भाई, लहसुन ये वाला तो बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है। अब जिसको लहसुन चाहिए होगा तो वो कृपया मेरे से संपर्क करें भाई। यहाँ पे बहुत सारी लहसुन हो रखी है, तो इसको भी यहीं पे रख देते हैं। अभी तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं लहसुन के बागान में आ गई होंगी भाई, चारों तरफ लहसुन ही लहसुन। और हाँ, अभी ये इतना निकाला है हमने आगे वाले सगवड़े से, अभी घर के पीछे वाले सगवड़े में भी जाना है लहसुन निकालने के लिए। अब जब हम इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत का ऐसा फल मिलता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और मेरे को कभी कभी लगता है ना, मैं कब इतनी बड़ी हो गई भाई, इतनी जिम्मेदारी उठा ली मैंने घर की, ऐसे साग सगवड़े, मतलब सारी जिम्मेदारी मैं खुद बोल रही हूँ कि मैं बहुत अच्छे तरीके से निभाती हूँ। अब लहसुन भी इतनी बढ़िया हो रखी है, सासू जी वीडियो देख रही होंगी तो बहुत खुश हो रही होंगी भाई। कोई नहीं, सासू जी के लिए भी भेज दूंगी मैं देहरादून में थोड़ा बहुत लहसुन। अभी तो ये सुखाने के लिए रखना है फ़िलहाल। मैं इसको बोल रही हूँ कि तू तो खुद की तारीफ खुद ही कर रही है। तो होना चाहिए ना,
आप कर नहीं रहे मेरी तारीफ, तब मैं खुद ही कर रही हूँ। हो गया ना, ठीक है, बढ़िया लहसुन हो रखी है। हाँ तो मेरे को प्यार करो ना कि बढ़िया लहसुन हो रखी है। अब ऐसे तो होने से रहा, चलो ठीक है, मेहनत करो, खाओगे भी तो तुम ही। मम्मी होती ना, मम्मी मेरे को खूब लाड प्यार करती है, अभी पता कितनी मेहनत कर रखी है। हाँ। दोस्तों मैं इसको इसलिए प्यार नहीं कर रही हूँ ना, क्योंकि इसने एक दिन बोला कि मेरी बड़ी बहन में सास छुपी हुई है। सास तो तुझे बहुत प्यार करती है। हाँ हाँ तो सास, अरे दूसरों की सास छुपी हुई है। दूसरे की सास की आत्मा आ गई तेरे अंदर। तो लहसुन को तो हम आंगन में बाद में लेके आएंगे। एक बार यहाँ बीच रास्ते में ना ये जो राई का पौधा हो रखा है, जो मैंने बीज के लिए बचा के रखा हुआ था, तो ये भी अच्छी तरह से पक चुका है, तो इसकी कटाई कर देते हैं। एक बार हमको यहाँ पे शॉल बिछानी पड़ेगी भाई, क्योंकि राई का पौधा काफ़ी ज़्यादा पक गया, तो आराम आराम से इसकी टहनियों को काटना पड़ेगा, जिससे इससे बीज न झड़े। अब जड़ भी जाएंगे तो क्या कर सकते हैं, सगवड़े में ही झड़ेंगे। तो ऊपर ऊपर के बीज तो हमने निकाल दिए। अब इसको मैंने पूरा जड़ से ही उखाड़ दिया है। राई काफ़ी बढ़िया है भाई। ये मेरे किचन गार्डन में पता नहीं ऐसी अनोखी अनोखी चीज़ें कैसे हो जाती हैं, मुझे भी समझ नहीं आता। तो किचन गार्डन के कोने पे भी थोड़ा बहुत राई के पौधे हैं, तो इनको भी निकाल देंगे। इनकी फटाफट से हार्वेस्टिंग कर लेंगे भाई। बगल पड़ोस वाले दीदी जी के बच्चे की कौकियाँ गिरी हुई है। अब यहाँ से तो बाढ़ करी हुई है, कहीं सगवड़े में आने के लिए नहीं हुआ, तो यहीं से उनकी छत में फेंक देते हैं ये कौक। अब लहसुन को ना मलखुनी में भर देते हैं, फिर ऊपर छत में ले जाने के लिए आसानी होगी। अगर ऐसे ही ले जाएंगे ना तो पूरे घर में मिट्टी मिट्टी हो जाएगी, तो इसको कुछ इस तरह से रख देते हैं। अब दीदी तो गई लहसुन लेके, बाकी यहाँ पे थोड़ा बहुत लहसुन और बची हुई है, तो इसको मैं लेके चलती हूँ। तो अभी हम घर के पीछे वाले सगवड़े में आ गए हैं। बाकी यहाँ से भी लहसुन निकाल देते हैं, और साथ ही यहाँ पे देखिए भाई काफ़ी ज़्यादा कंडाली भी हो रखी है, तो ये भी पूरी काटनी पड़ेगी। तो इस वाले सगवड़े में तो लहसुन निकालते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे कम ही लहसुन हो रखी थी। पूरे वातावरण में लहसुन की खुशबू फैल रखी है। अच्छा, हाँ, भीनी भीनी सुगंध, इस पर फूल भी आने लग गए थे वैसे। तो अभी हमने लहसुन को कुछ इस तरह से तार में झुंटिया के रख दिया है। दीदी गिने भी कितने हैं ये? नहीं गिने यार। क्या हुआ, आंखों में कुछ चला गया? ऐसे झाड़ा ना, उसमें आंखों में चला गया। हाँ चलो भाई, ये देखिए अब ये अच्छी तरह से यहाँ पे सूख जाएगा। तो आज दिन भर ना 1 मिनट का भी रेस्ट नहीं किया, तो अब रेस्ट कर लेते हैं थोड़ा बहुत, थकान भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।